एनजीओ हमेशा लोगों की सेवाएं और समस्याओं का निवारण करने के लिए तत्पर रहता है। हर किसी की जरूरत पड़ने पर सदैव खड़े रहते हैं। ऐसी एक संस्था है रॉय ग्लोबल एसोसिएशन। इस संस्था ने जीवनधारा अवार्ड 2016 का कार्यक्रम आयोजित किया। इस संस्था के मुख्य कार्यकर्ता है प्रिया चौहान, जिन्होंने अपनी संस्था में बच्चों, गायों, महिलाओं को आगे बढ़ाने का अभियान चलाया है। इस संस्था के माध्यम से कई महिलाओं और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह इस संस्था का पहला अवार्ड फंक्शन है, जिसमें कई लोग शामिल हुए। संस्था ने अवार्ड्स देकर अपनी खुशी को प्रकट करते हुए प्रतिभाशालियों को प्रोत्साहन बढ़ाने में उनकी मदद की। इस कार्यक्रम में लोगों ने गाने के साथ साथ नृत्य का भी आनंद उठाया। किसी ने अपनी कॉमेडी से सबको लुभाते हुए सबका दिल जीत लिया। डॉक्टर कल्पना ने भी इस संस्था में सहयोग देकर इस कार्यक्रम की रौनक में चार चांद लगा दिए। तो है रेस ग्लोबल एसोसिएशन, हम 5 साल से कार्यरत हैं और हमारा यही उद्देश्य था कि इसमें हमें पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, राजकारण नहीं चाहिए, सिर्फ समाजकारण चाहिए। और समाजकारण और मेरा तो मेन उद्देश्य है कि मैं आज के जो न्यू जनरेशन है उनको एक ऐसा उद्देश्य दूं कि वो पॉजिटिव थिंक करें, न कि क्राइम की ओर बढ़े, गलत रास्ते पे चले। उनको अगर बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। आजकल हर फील्ड में हम आगे बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल नेट है या सोशल मीडिया है, बच्चों को बहुत सारी जानकारी बचपन से ही हासिल है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको ये नॉलेज मिले कि हमें सही रास्ता उसमें से चुनना है, सही चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है, न कि गलत रास्ते जाना है। उसी तरह से हमारे यह मेन प्रयोजन है महिलाओं के लिए। तो महिला अगर सक्षम रहेगी, महिला अगर सुसंस्कृत रहेगी, तो उनका जो बच्चा है वो भी सुसंस्कृत रहेगा, उनका घर परिवार सबको संभाल पाएगी। और जो महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है, तो मैं चाहूँगी कि अगर 50% आरक्षण जब गवर्नमेंट ने दिया है तो वही आरक्षण हमें घर में भी मिलना चाहिए। हमें भी आगे बढ़ने के लिए घर से प्रोत्साहित किया जाए। और वो महिला में जो टैलेंट है, ऐसा नहीं कि गृहिणी है तो उसमें कोई टैलेंट नहीं है, उसमें भी कोई ना कोई सक्षमता होती है। घर और बच्चा और परिवार, ये औरत की ज़िंदगी नहीं है। औरत की ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर बैठ के भी कर सकती है। लघु उद्योग है, महिला बचत गट है, जिसे प्रोत्साहित किया जाए। 10 महिलाएं मिलके अगर एक अकाउंट खोल दे और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वो उनको अगर मिलती है तो महिला भी उद्योगपति बन सकती है। ये ऐसे मतलब महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए आपकी एनजीओ किस तरह से सहायता कर सकती है, और उन्हें आपसे कांटेक्ट करने के लिए कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? हमारी एनजीओ का मेन मकसद है बहुत सारी चीज़ें जो है उनके लिए फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने दी है, बच्चों के लिए दी है, अपंगों के लिए दी है, विधवाओं के लिए हैं, वो उन तक पहुंचाए। क्योंकि ये बहुत सी बातें आम आदमी को मालूम ही नहीं कि हमारी सरकार क्या कर रही है हमारे लिए, या और एनजीओ हमारे लिए क्या कर रही है। हम उनको वो हर चीज़ उन तक पहुँचाएँ और अवेयरनेस दे। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो औरत में अच्छा कुकिंग करते हैं, कैटरिंग का काम कर सकती है, जो अच्छा सिलाई का काम कर सकती है, उनको एक अच्छा सा बेस दिया जाए तो वो आगे बढ़ सकती है और अपने पैर पे खड़ी हो सकती है और सही मायने में औरत पुरुष से कंधे मिला के चल सकती है। ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं विकलांग के लिए, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है और ऐसी संस्थाएं बहुत कम मिलेंगी। इस तरीके के एनजीओ हैं, आज वो नेशनल और इंटरनेशनल तक पहुंच गए हैं। लेकिन वास्तव में इस एनजीओ को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ऐसे भी एनजीओ हैं जो इस परिभाषा को परितार्थ कर रहे हैं कि एक हाथ करे तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि समाज में बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिनको हमें आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग पूरे भारतवर्ष में इन प्रतिभाओं को एक मौका देंगे ताकि वो अपने प्लेटफार्म तक, अपने मंच तक पहुंच सकें। हमें अच्छा तो लगा है, एनजीओ है, लोगों के प्रति काम करते हैं, समाज के बहुत सारे दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं और इसके लिए समाज के प्रति कुछ काम करना चाहते हैं, समाज को मदद करते हैं। तो जो अच्छा काम करते हैं उनको हम लोग चाहते हैं और अच्छे काम करने वालों के साथ रहने की कोशिश करते हैं। उनका हौसला भी बढ़ाने की कोशिश रहेगी, बहुत अच्छा काम करें।